सिवनी मालवा पहुंची जन आक्रोश यात्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने साधा भाजपा पर निशाना, बोले भाजपा ने केवल कोरी घोषणा कर झूठी वाहवाही लूटी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद गुरुवार को कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सिवनी मालवा पहुंची, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी यात्रा में शामिल रहे। जन आक्रोश यात्रा का पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के निवास से रोड शो निकाला गया, जो कि सभा स्थल तक पहुंचा। रोड शो का कांग्रेस नेताओं के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पुराने बस स्टैंड पर आयोजित सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के राज में प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिलाओं एवं SC/ST वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ने के आरोप लगाए हैं। साथ ही हाल ही में उज्जैन में हुई 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से केवल कोरी घोषणा कर झूठी वाहवाही लूटी है, जबकि यथार्थ में विकास नहीं हुआ है। प्रदेश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए नित्य नई घोषणाएं कर रहे हैं। लाडली बहना योजना भी इसी का एक उदाहरण है। कांग्रेस ने महिलाओं की भलाई और उत्थान के लिए कर्नाटक व छत्तीसगढ़ में योजनाएं शुरू की थी, लेकिन बीजेपी इसकी नकल करते हुए बोली लगाकर महिलाओं को खरीदने का काम कर रही है। सुरेश पचौरी ने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी है। भाजपा ने 18 साल के कार्यकाल में पहले इस योजना को क्यों लागू नहीं किया? उन्हें किसने रोका था? लेकिन भाजपा कांग्रेस की योजनाओं की नकल कर रही है, लेकिन वह भी अकल से नहीं। उन्होंने कहा शिवराज सरकार के कार्यकाल में सैकड़ों घोटाले हुए हैं। कांग्रेस जन आक्रोश रैली के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर भाजपा सरकार के सभी घोटालों की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए हैं वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं कमलनाथ ने जो 11 वचन दिए हैं उन्हें पूरा करने की बात भी जनता के बीच रखी। कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश के 7 विभिन्न स्थानों से निकली है और ये मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। इसी यात्रा के एक रूट नंबर 5 को पूरा करने के लिए आज हम सिवनी मालवा आए हैं। हमारे साथ प्रदीप जैन साहब, संजय शर्मा जी और बाकी कांग्रेस जन। पहले तो हम समझें कि जन आक्रोश यात्रा क्यों निकाली जा रही है और फिर हम ये देखें कि इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किसान, नौजवान और इंसान से किए, वो वादे पूरे नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के राज में, विशेषकर मध्य प्रदेश, किसान वर्ग परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग परेशान हैं, अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और NCRB की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश दुर्भाग्य से महिला अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार में देश में नंबर 1 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार घपले घोटालों की सरकार बन गई है। अब प्रश्न आपका ये था कि इस यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश के वासी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वादा खिलाफी की गई उससे बहुत दुखी है, उनमें असंतोष व्याप्त है और इस वजह से मध्य प्रदेश बदहाली के कगार पर है। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश खुशहाली के कगार पे हो और ये तब संभव है जब कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
देखिए, जब एक समय देश में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें जीती थी देश में। लोगों ने कहा कि अब क्या हो, लेकिन ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार देश में है। अब जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट पर असफल हो गई है, तो वही स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस के लिए बनेगी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में इस समय भाजपा यहाँ पर काफी हुआ करती थी, सुरेश पचौरी अपने व्रत को लेकर आए और कांग्रेस के सांसद बनवा दिया, तो विधानसभा में इस प्रकार की स्थिति दिखेगी। देखिए, अब मैं इस बारे में तो टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये सबका अपना अपना सोच है, लेकिन दो टिकटें जारी हो गई है, कांग्रेस को उसमें मंथन करने में समय क्यों लग रहा है? कोई समय नहीं लग रहा है। कब तक 85 घोषित होंगे? दोनों का एक साथ जवाब दूं। मैं स्क्रीनिंग कमेटी तीसरे प्रश्न का भी जवाब, तीसरे का भी, 1, 2, 3 तीनों का जवाब देंगे। टिकट की बात यह है कि मैं स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर हूँ। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि अधिकांश सीटों पर सहमति के आधार पर सीटें तय कर ली गई हैं। यह तय हुआ था कि जन आक्रोश यात्रा के बाद हम इन टिकटों की घोषणा कर देंगे। नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2 प्रश्न कि भाजपा केंद्रीय नेताओं को उतार रही है। भाजपा को स्थानीय नेता ही टिकट के लिए मिल नहीं पा रहे हैं और केंद्रीय नेताओं को उतारता है तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल को खाली कर दिया है। आज फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री खाली है, प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। आज कृषि मंत्रालय खाली है क्योंकि नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। आज कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी का सेंट्रल ऑफिस खाली है। वो कह रहे हैं मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैं बड़ा दुखी हूँ कि मुझे टिकट दे दी गई। बाकियों के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, आप समझ रहे हो, लेकिन आगे आने वाले समय में सारी बात भाजपा के एक बड़े नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बरसाती मेहनत जैसे है, जब चुनाव आते हैं तब जनता के बीच में चली जाती है, बाकी 5 साल उनका कोई पता नहीं रहता। क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बरसाती मेंढक को जवाब देता हूं।